अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चनपटना शिराज यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर हम मौजूद हैं मैसूर, जो बहुत मशहूर शहर है। और वहाँ का एक शहर का एक मशहूर रोड है जिसका नाम है मीना बाज़ार, जो हमारे आज़म मस्जिद के बिल्कुल बगल में है। आज़म मस्जिद वो है जो ब्रिटिशर्स के ज़माने से चलती आ रही है। इसका मंज़र आपको वीडियो में भी दिखाया जाएगा। तो हम यहाँ पर आए हैं, रूहानी मंज़र है, नूरानी मंज़र है। और ये मैसूर के शहर की गलियाँ एकदम रमज़ान से शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं लोग यहाँ पर। और आज दूसरी ताख़रात भी है। हमारे साथ मौजूद हैं एक्स कारपोरेटर जनाब सुहेल बेग, और ये एक्स मेंबर भी थे हमारे हज भवन के, जी एक्स चेयरमैनशिप ऑफ रोशन बेग के क़यादत में ये एक्स मेंबर भी थे, तो कर्नाटका स्टेट हज बोर्ड की कमेटी में। तो इनसे चंद बातें करते हैं। ये मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं और उनके साथ हमारे दूसरे अहबाब भी मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे। इस मीना बाज़ार के सदर जनाब इलियास बेग भी हमारे पास मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे भी दो चार बातें करते हैं। मैं आज 20 को 2 रोज़े हो चुके हैं। मैं तमाम कर्नाटक के अवाम को सबसे पहले रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे रमज़ान की ईद और 2 ईद मिलकर आ चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अमन के साथ गुजरें और तमाम मुसलमानों की हर जायज़ ख्वाहिश पूरी हो, ये अल्लाह से दुआ करता हूँ। मैं कर्नाटका स्टेट हज कमेटी का एक्स मेंबर हूँ। हमारे अली जनाब आर रोशन बेग साहब की चेयरमैनशिप में मैं मेरे मेंबर रहा। मैंने 2 रोज़ पहले टीपू साहब और रोशन बेग साहब की एक स्पीच देखा। मैं एक एक्स मेंबर होने की जानिब से जनाब टीपू साहब को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। नहीं, वो लेट होने की वजह क्या होती है कि वो बॉडी होती है जिसमें मेंबर होते हैं। मेंबर पूरे मेंबर मिलकर चेयरमैन को चुनते हैं। क्योंकि मैंने भी वो इंतखाबात में हिस्सा लिया था, हम लोगों ने रोशन बेग साहब को चुना था। मैं, हमारे ज़मीर शाह साहब और जो बेंगलुरु के मौलाना हैं वो, और अब जो प्रेजेंट जब्बार साहब हैं जो एमएलसी हैं, वो सब मेरे साथ मेंबरशिप रहे थे। हम लोगों ने मिलकर रोशन बेग साहब को चुना था। इस वजह से थोड़ी ऊपर नीचे होती है, क्योंकि अब जो चुन चुके हैं तो अल्लाह ताला उनसे खिदमत लें, क्योंकि हाजियों के मसले बहुत आते हैं। इंशाल्लाह वो ठीक से काम करेंगे। आज सुबह हमारे यहाँ चामराजा के एमएलए जनाब हरीश गौड़ा साहब ने मुझे दावत दी थी। हमारे दोस्त रशीद साहब ने मुझे दावत दी थी। उनके साथ जाकर हम लोगों ने आज हमारे चामराजा के एमएलए 2000 किट्टा शायद बांटे हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने भी उस फंक्शन में शरीक किया था। हर रोज़ बांट रहे हैं, हर रोज़ यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पर मैं ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर हूँ, जो यहाँ पर हमारा मैसूर का ख़दीम ईदगाह है तिलक नगर में, जो राजा महाराजाओं के ज़माने से हमारा ईदगाह है, वहाँ का मैं ज़िम्मेदार हूँ। 12-13 दिन से मैं खिदमत करता आ रहा हूँ। अभी 3-4 दिन से काम चल रहा है, इंशाअल्लाह काम चलेगा। और यहाँ तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान है, वहाँ का भी मैं ज़िम्मेदार हूँ और हम लोग खिदमत करते हैं। ये जो मीना बाज़ार आप देख रहे हैं, ये बहुत एक ज़माने से बहुत ख्वाहिशों के साथ, बहुत अरमानों के साथ यहाँ आजू बाजू के जितने भी लोग जो ज़रूरतमंद हैं, नंजनगुड़ है, यहाँ श्रीरंगपटन है, हासन है, चामराजनगर है, यहाँ से सब बहुत अरमानों से लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए आते हैं। बहुत उनको यहाँ से उम्मीदें होती हैं, क्योंकि यहाँ की एक कमेटी है जो मीना बाज़ार में एक पावरफुल कमेटी काम करती है, जिसमें इलियास बेग साहब, कैसर साहब, हमारे सलीम साहब जितने भी यहाँ पर खिदमत करते हैं, बहुत दिल से खिदमत करते हैं, क्योंकि ज़रूरत है। नहीं तो यहाँ पे रोज़ को एक टेंशन होता है, इस वजह से इन लोग बहुत मेहनत करते हैं। मीना बाज़ार में आकर आदमी बहुत खुश होकर शॉपिंग करके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहली बात तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, 20 को 2 रोज़ हो गया आज है, इत्मीनान से गुजरे। इंशाल्लाह इसके बाद भी पूरे गुजरती। और रमज़ान और उगादी की मुबारकबादी देता हूँ मैं सबको। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ये जो मीना बाज़ार है एक तारीख़ी बाज़ार है। ये एक 50-60 साल से चलता आ रहा है। यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, जेंट्स लेडीज़ बच्चों की हर चीज़ यहाँ पे आके लेते हैं। और जो नहीं लेने वाले हैं वो भी मीना बाज़ार को आके जाते हैं, क्योंकि रमज़ान में तो ख़ास कर हर आदमी मीना बाज़ार को आना ज़रूरी है।
ऐसा चल के इंशाल्लाह बहुत अच्छा व्यापार भी चल रहा है, अमन के साथ पूरा चल रहा है। अब जैसा कि सोहेल बेग साहब ने बताया कि चामराजनगर हो या कोल्लेगाल हो या नंजनगुड़ हो, कहीं से भी हर जगह से आदमी इधर आके मीना बाजार में ही परचेस करके लेके जाते हैं। जी यहाँ पे तो कपड़े बहुत मशहूर हैं, दूसरी जगह से यहाँ पे सस्ते मिलते हैं और खाने पीने के चीज़ां तो ही रात को 2-2 घंटा तक मिलती हैं। कहाँ नहीं मिले तो भी यहाँ को गैर कौम रंधे कौन सी कौम नहीं रंधे यहाँ आके खा के जाते हैं। मैं आवाम को यही कहना चाहता हूँ कि कोई शोर शराबा करके कुछ भी अगर तकलीफ आई तो भी सब एडजस्ट कर लेके चला। रमजान का महीना जो है सबर का महीना है। खैर हुकूमतें अब रमजान में ही हम ना सताती, क्या बोलो कहता है मसला इनका बिगड़ना, रमजान में ईद नहीं करना है। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कोई भी मसला आ गया तो बैठ को हल कर ले, कभी लड़कों गला कर ले तो हल नहीं होता, बैठ कर मसला हल कर लो बस। और हमारे यहाँ पे जो मंडी पुलिस हो या सीसीबी पुलिस हो, सब यहाँ पे बहुत मदद करते हैं। ट्रैफिक पुलिस हो, जो भी है पुलिस की तरफ से बहुत मदद है। और हमारे मीना बाजार कमेटी के सेक्रेटरी साहब, वॉलंटियर, पूरे मेंबर सब रात के 5 बजे तक रह के पूरी पब्लिक को भेज के जाते हैं, कुछ गलत नहीं होना करके। मेरा सवाल सोहेल बेग साहब से ये है कि इस साल का बजट जो हमारी कर्नाटका सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ है, वो 5000 करोड़ रुपीस है जो माइनॉरिटी के लिए है। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, स्पेशली बीजेपी और आरएसएस। वो कहते हैं कि ये हलाल बजट है, मुसलमानों की ये पार्टी है। इसके ऊपर आप क्या कहोगे? देखिए, बीजेपी वालों को, उनको जब तक मुसलमान का नाम नहीं लेते उनका खाना हजम नहीं होता। डेवलपमेंट्स के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन नाम क्या, उनका पहला मुद्दा क्या कहते, मुसलमान। उनका खाने का निवाला मुसलमान। मुसलमान का नाम उन्होंने पहले बजट के बारे में जाने दे। हम ना कहता देखो ही हमें क्या कर सका, थोड़ा बहुत क्या क्या एहसान कर डाली। और एक क्या है मालूम है, हमें इतने बड़े पैमाने पर वोट देखो, हमारा भी एक कुछ हक बनता है। हमें बीजेपी को वोट नहीं देखो ही, कांग्रेस को देखो, पूरी कर्नाटका स्टेट में देखो गवर्नमेंट को बना कोई, उसमें थोड़ी बहुत तो हमें भी उम्मीद करती हैं। लेकिन बीजेपी वालों को पेट में जलन, क्या वो उनके, अब देखे ना हमारे यूटी खादर साहब पूरे आंख उठा के बाहर फिर कहीं, उनको सुबह को उठे तो ये किचक नारा क्या कहते हो, मुसलमान। मुसलमान छोड़ को बात करो का ना, क्या है डेवलपमेंट उनका। अब यहाँ हमारा एक्स MP है दीवाना लूजू ने, प्रताप सिंह मागर को, उसे खाली सुबह को उठा तो खाली बात क्या कहते हो, मुसलमान। मुसलमान के सिवा उसे क्या भी मालूम नहीं है। उन्हें 10 साल MP रखो क्या भी यहाँ करे नहीं, ऐसा अगर को उनको क्या भी डेवलपमेंट्स क्या भी नहीं है। अब कहाँ की हम ना 2000 रुपये मिल रही हैं, 5 kg चावल मिलता था 15 kg मिल रहा कल नहीं परसों से। अब क्या किया हम ना एक तो, और एक मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हम ना एक व्यक्ति भी पेट्रोल 20 रुपये रखो, गैर कौम को 100 रुपये रहा तो पूछें दे, सबको एक ही चक्रता सो हम ना हमारा नाम लेको ना खाली ये कर ले जारी होता है। जबकि आप प्रेसिडेंट है यहाँ का जो खदीम कब्रिस्तान है, जो 56 एकड़ का 54 एकड़ बहुत बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ के आप सदर हैं? नहीं सदर नहीं, मेंबर हो। मेंबर, हाँ, मेंबर हो। तो ये जो बजट 5000 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है, स्पेशली जो कब्रिस्तानों के करने के हाँ, लिए, जी, दीवारें खड़ी करने के लिए, वहाँ की हिफाजत करने के लिए भी ये फंड जारी हुआ है, इसके ऊपर आप क्या कहोगे? नहीं हम आप अपने कब्रिस्तान के ऊपर कितना फंड लेना चाहोगे? नहीं, हमारे कब्रिस्तान में हमारे हरदिल अजीज MLA यहाँ के तनवीर सेठ साहब, वहाँ के हम उनसे राय मशवरा जो भी करते हैं, हम लोगों ने उनसे बात की बजट के बारे में। वहाँ पर हमारे मैसूर के 50.4 एकड़ 50.4 एकड़ का कब्रिस्तान है, वहाँ का चारे का एक फार्म हुआ करता था, हम लोग क्लोज करते आ रहे हैं। वहाँ पर मैंने हमारे हरदिल अजीज MLA तनवीर सेठ साहब से बात की है, जो इस बजट में हमारे कब्रिस्तानों के लिए जो स्पेशली ग्रांट दिया गया है, मैं वहाँ पर पूछा हूँ। इंशाल्लाह उन्होंने भी वादा किया है, मैं हमारे गवर्नमेंट से बात कर, जो SFC ग्रांट में आता है शायद, उनको बात कर मैंने देने का वादा किया है हमारे तनवीर सेठ साहब ने। कर्नाटका की पॉपुलेशन के हिसाब से मुसलमानों की आबादी 14% है। 14%। तो बजट में हमको 1% मिला है, 1% के आसपास। बीजेपी कहते हैं कि ये हलाल बजट है, तो 5000 करोड़ रुपीस के ऊपर मिलना चाहिए, या जो मिला है उससे आप क्या मुतमईन हैं? नहीं, और एक हम ना अल्लाह का शुक्रिया, जो भी मिला है हम उसका कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर जो हमें क्या सुबह को उठे तो हमारा कमाना, हमारा ये चुकता, हम ना बजट से क्या भी उतना बड़ा फायदा होता है को मैं नहीं समझता। क्योंकि अब देखो बस फ्री है, क्या हमें बैठ रही,
2000 रुपये देती करी क्या हम ना क्या क्या काम आती क्या कि एक चलने जा रहा है बजट में भी गवर्नमेंट जो देखो है हमें हमारी तमाम मैसूर की आवाम की तरफ से कर्नाटका की स्टेट की आवाम की तरफ से शुक्रगुजार हैं जितना भी दिया है शुक्रिया अदा करते हैं। भाई मीना बाजार जो हमें मीना बाजार कमेटी एसोसिएशन कमेटी हमें चला रहे हैं, इसके अंदर हमें एक कौम की खिदमत करने के वास्ते ये सब कर रहे हैं। ये जो हमारी कौम ये जो आवाम आती है ये तकरीबन ये आजू बाजू के जितने भी खरिया आते हैं वहाँ से सब आती है। सबसे पहली बात यहाँ पर जो मुसलमान आते हैं वो जो लेडीज आती है वो मीना बाजार में आको चाहे 11:30 बजे हो रात के या 12 बजे हो यहाँ आको अपने आप को सेफ समझती है। उनके साथ कोई धोखा नहीं होता, कुछ उनके साथ बदतमीजी नहीं होती। आने के बाद सबसे फैसिलिटी जो मिलती है लेडीज़ को वो हमारे मीना बाज़ार में मिलती है। और फैसिलिटी मिलने के बावजूद भी यहाँ पर उनके जो चीज़ें मिलती है इंशाल्लाह मैसूर में तो कहाँ भी नहीं मिलती, हर चीज़ मीना बाज़ार में लेडीज़ को मिल जाती है। वो तकरीबन एक 20-25 खरिया से आती है, नंजनगुड़, मामल्ली, कोल्लेगाल जो भी है। यहाँ तक के पहले क्या होता था चन्नपटन मजदूर के जो लोग थे वो बेंगलुरु को चले आते थे, अब वो बेंगलुरु को नहीं जा रही, तकरीबन मैसूर को जा रही। बेंगलुरु में ज़्यादा जाने के वास्ते क्राउड है, ये है घर को बेंगलुरु से अच्छा और सस्ता हमारे मीना बाज़ार में मिल जाता है। माशाल्लाह एक से एक दुकानें यहाँ पर मिलती है और एक से एक दुकानें लगी है, हर चीज़ की फैसिलिटी है। मीना बाज़ार में देखो लेडीज़ की सबसे बड़ी पसंद है वो है कपड़ा। एक से एक डिज़ाइन कपड़ा मिल जाता है, चाहे सूरत का बोलो, दिल्ली का बोलो, बॉम्बे का बोलो, जहाँ कहीं का भी हो कपड़ा यहाँ पर मिल जाता है। और दूसरी बात क्या है, उनको जहाँ पर ये चूड़ियाँ जो बंगड़ियाँ हैं उनके जो चीज़ें हैं वो भी सब मिल जाती है। कहीं पर उनको दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता, हर चीज़ मीना बाज़ार में मिल जाती है। और हम भी जो है वो जो पब्लिक आती है लेडीज़ के लिए उनको एक अच्छा सा इंतज़ाम करे हैं।